Hello, student. Welcome you all. And here we are starting our class 8 chapter Land and Soil, where in previous chapter we will learn how the soil form, what type of soil were there in our natural environment, and this class we will learn loss of soil. Loss of soil in caused by the process called erosion and exhaustion. Okay, what is soil erosion? It is the removal of soil by the agents of erosion. It represents the physical loss of a layer of soil. What it represents? The physical loss of the layer of soil. Running water is a major agent of soil erosion because you all know that फ्रिक्शन इज द मेजर पॉइंट ऑफ लॉसिंग ऑफ सॉइल, है ना। जब पानी किसी मिट्टी से बहता हुआ जाता है तो वो अपने साथ उसका कुछ पार्ट लेके जाता है, इस वजह से जो सॉइल का इरोजन है वो अकर होता है। ये आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। ओके, सो running water is a major agent of soil erosion, especially on slopes. You can see over on slopes, it is the major component for erosion of soil. Yes, we all aware that. So now we move on to next part. Wind also a powerful erosion agent as it erodes soil which is dry, loose, and with no vegetation cover. Soil exhaustion. Soil exhaustion. What is soil exhaustion? Due to improper cultivation technique. Due to improper cultivation technique, soil deteriorates and become deficient in nutrients. Okay, soil is deteriorate. What? Soil is deteriorate and become deficient in nutrient due to improper cultivation techniques. Because we know that if there is a land और हम उस पर बहुत सालों से कल्टीवेशन करते आ रहे हैं और कल्टीवेशन से क्या होता है, सॉइल की जो प्योरिटी है ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इससे क्या, जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए होते हैं वेजिटेशंस को वो नहीं मिल पाते हैं, तो इट बिकम डिफिकल्ट इन न्यूट्रिएंट्स। सो सॉइल वर गोइंग टू बी एग्जॉस्ट होने लग जाते, इट इज कॉल्ड सॉइल एग्जॉशन और इम्पोरिशमेंट। जो सॉइल की यूं कह सकते हैं कि फाइननेस होती है या जो उसका गुडनेस होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है ना, तो उसमें इम्पोरिशमेंट आने लग जाती है। ठीक है, ओवर क्रॉपिंग, जरूरत से ज्यादा क्रॉप लगा देना, मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही लैंड पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक बेसिक लैंड होता है, वहां पे एक ही तरह का कल्टीवेशन करते हैं, बट जैसे जैसे हम इसके ऊपर स्टडीज करते गए हमें ज्यादा ही पैसों को पाने की या लालच होने लगा, जो भी कह सकते हैं, बट हमने इसको वाइडली फॉर्म करने की कोशिश करी, हम इसको बढ़ाने लगे, कल्टीवेशन को बढ़ाने लगे, ज्यादा से ज्यादा खेती करने लगे, ज्यादा से ज्यादा पानी की इच्छा करने लगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल है या फिर शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर का जो क्या जो बेसिक फार्मरी होती है उससे केमिकल फार्मरी, केमिकल कल्टीवेशन पे हम आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ठीक है, ये सब कर रहे हैं हम हमारे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। तो ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती करना। अब नाउ बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये ड्राई फार्मिंग क्या होता है। सो हियर यू कैन सी दैट अ टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन एड एरिया विदाउट इरिगेशन, जहां पे हम पानी का यूज नहीं करते हैं और सिंपली कल्टीवेशन करके हमारा फसल जो है, जो भी फसल है उसको इरिगेशन का यूज नहीं करते। पानी का यूज तो कहना, पानी तो जरूरी होगा ही सही कल्टीवेशन के लिए, इरिगेशन टेक्निक का यूज नहीं करते हम किसी भी तरह से। अगर इरिगेशन टेक्निक का यूज करेंगे तो वो ड्राई फार्मिंग नहीं होगी। अगर ड्राई फार्मिंग करनी है तो हमें नॉर्मली ही जो रेन वाटर होता है उसी की हेल्प लेनी होगी, इरिगेशन का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, जरूरत से ज्यादा ही खा जाते हैं लोग,
है ना, ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा इरिगेशन कर देते हैं, एग्जॉस्ट द सॉइल ऑफ इट्स पोटेंशियल टू यील्ड अ गुड क्रॉप। तो क्या होता है इन सब चीजों की वजह से जो सॉइल का पोटेंशियल होता है कि वो एक अच्छी फसल दे सकती है हम लोगों को, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सॉइल कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉइल कन्वर्जन कैन बी यूज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल एक्सॉशन। तो अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज करके हम सॉइल इरोजन और एक्सॉशन को कम कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसको ठीक करने का एक तरीका निकाल सकते हैं हम लोग। दिस टेक्निक्स आर साउंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये किस तरह साउंड करती है? फार्मिंग प्रैक्टिस की तरह साउंड करती है, विच वी नीड टू फॉलो, जिसे हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। काउंटर फार्मिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? काउंटर फार्मिंग। अब बहुत सारे जो न्यू कह सकते हैं प्लेट्यूज वाले एरियाज हैं, बेसिकली प्लेट्यूज वाले एरियाज हैं, वहां पे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं काउंटर फार्मिंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काउंटर फार्मिंग हो रही है। काउंटर फार्मिंग में क्या होता है? स्टेप वाइज काउंटर बना के वहां पे कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लजिंग एट राइट एंगल टू द स्लोप। ठीक है, जो स्लोप आ रहा है वहां पे प्लज करना। ठीक है, सो काउंटर फार्मिंग बेसिकली हम कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों पे जरूरत से ज्यादा देखी जा सकती है, कि मैदानी इलाकों पे तो ये देखी नहीं जा सकती। तो काउंटर फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम जो ये एक्सोशन या एरोजन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, प्रिवेंट एक्सेसिव सॉइल लॉस एंड रिड्यूस रन ऑफ बाय वाटर। और पानी के साथ बहाव को इससे रोका जा सकता है। क्यों? जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आता है ना, तो वो अगर हम काउंटर्स बना देते हैं, स्टेप वाइज बना देते हैं, जिस तरह से यहाँ पे काउंटर्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पे मिट्टी के बहाव को रोकता है। वो मिट्टी वही जगह पे, वो सॉइल जो है वो उसी जगह पे रुक जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा काउंटर फार्मिंग। इसके बाद आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? एक तरह से टेरेस फार्मिंग भी कह सकते हैं। टेरेस फार्मिंग भी वही काउंटर फार्मिंग का एक ही टाइप है, यूं कह सकते हैं हम, क्योंकि उसमें भी स्लोप पे कल्टीवेशन किया जाता है और उसी तरह स्टेप बनाकर हम वाटर स्टोर करते हैं, वाटर प्लस सॉइल दोनों। तो इससे सॉइल का जो इरोजन है वो कम होता है और एक्सॉशन जो भी है सॉइल का वो कम हो जाता है। ठीक है, अब स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉप्स में बी कल्टिवेटेड इन अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स। ठीक है, क्रॉप्स जो है वो अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स में बनाए जाते हैं, सम ऑफ विच मे बी केप्ट फॉलो while others are shown with different crop। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास कोई लैंड एरिया है, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, कितना भी हो, लेकिन कोई लैंड एरिया है। अब उसके एक पार्ट पर हमने क्या कर दिया? उसके एक पार्ट पे हमने कोई एक तरह की फसल, एक जगह गेहूं बो दिए, दूसरी जगह कुछ और फसल लगा दी, है ना, जो सोशल लोकल फसल होती है, कद्दू बैगन वगैरह ये सब लगा दिया। तो इस तरह की जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है वो स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाती है। इस तरह की जो कल्टीवेशन है ये स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। एज दिस क्रॉप्स रिपन एट डिफरेंट टाइम, लेकिन ये डिफरेंट टाइम पर रिप्ड करते हैं। देयर इज नो टाइम व्हेन द एंटायर एरिया इज लेफ्ट बेयर। इस टाइम पीरियड पे क्या कोई भी एरिया खाली नहीं छोड़ा जाएगा और एक्सपोज टू द एजेंट्स ऑफ इरोजन। इसके लिए क्या बिल्कुल जो एजेंट ऑफ इरोजन है उसके लिए कोई भी जगह इतना सा भी मतलब इतना सा क्या मतलब कोई भी लैंड का ऐसा हिस्सा खाली नहीं छोड़ा जाएगा जहां से हम सॉइल को बहा सके, पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है इसको। अब पहला तो इसमें पॉइंट आता है फॉलिंग। फॉलिंग क्या है? इन दिस प्रैक्टिस some land is kept fallow to recover fertility. It also improve the moisture content and texture of the soil. fallow का मतलब है बंजर रखना, सूखा रखना, वहां पे किसी भी तरह का कोई कल्टीवेशन नहीं किया जाता, ना उसे पानी दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, वो जो एरिया है पर्टिकुलर, वो जो पार्ट है वो पूरी तरह से सूखा रहेगा। इससे क्या होता है कि उस सॉइल का जो फ्लो है या फिर उसकी कहें पुअर्टी है ना, प्योरिटी है, उसकी प्योरनेस जो है उस सॉइल की वो वापस आ जाती है और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है, वो जाता नहीं है।
ठीक है, उसका टेक्सचर भी धीरे धीरे सही होने लग जाता है। तो फॉलिंग। दूसरा है मल्चिंग। Mulching is the farming practice. Soil is provide a protective cover so that its temperature can be established and moisture can be retained to the optimal degree. It checks soil erosion. अब बेटा क्या होता है कि mulching में जो हमारी लैंड होता है उसको हम कवर कर देते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह जो क्रॉप्स होती हैं उसको पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कंटिन्यूसली बना रहे और उसको कोई इफेक्ट ना हो, और उस सॉइल का पर्टिकुलर सॉइल का जो सॉइल इरोजन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, एक ये है। और आप देख सकते हो कि उसके अंदर कुछ इस तरह से दिखता है सॉइल। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये पूरी तरह से कवर होता है। ओके, सो it is mulching. Now crop rotation. What is crop rotation? Growing the same crop in a field for more than 2 years exhausts soil fertility. क्या होता है, अगर किसी भी सॉइल पर एक ही फसल को 2 साल से ज्यादा बार तक अगर हम उस पर कल्टीवेशन करते हैं, उसी एक फसल का, उसी एक क्रॉप का, तो क्या होता है, सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी खोता रहता है धीरे धीरे। इट इज बेस्ट, इस कंपैरिजन में ये बेस्ट होता है कि हर 2 साल में हम अपनी फसल को चेंज कर दें, हम अपनी क्रॉप के कल्टीवेशन को चेंज कर दें। इट इज बेस्ट टू अल्टरनेट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स विथ ग्रेन्स एंड द फाइबर क्रॉप सो द फर्टिलिटी इज रिटर्न टू द सोइल। ठीक है, हम चेंज करते रहें ताकि क्रॉप का रोटेशन भी बना रहे और हमारी जो फसल है उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे। ओके, सो नाउ yes, windbreaks और shelter beds. Windbreaks और shelter beds क्या है? Tall growing crops and trees plants on the margin of field act as windbreaks and help to slow down runoff by water. क्या करता है ये? हेल्प करता है स्लो डाउन रन ऑफ वाटर के रन ऑफ को बहने से रोकता है, एंड हेल्प टू स्लो डाउन रन ऑफ बाय वाटर। अर्थ बर्न्स और एम्बैंकमेंट आल्सो हेल्प टू चेक सॉइल इरोजन। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरक्रॉपिंग पे। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? इट इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच 2 or more crops are grown simultaneously on the same plot of land. एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे दो से ज्यादा, जैसे कि एक ही जगह पे हम बैगन, टमाटर, भिंडी, ऐसे एक ही खेत है, एक ही फील्ड है हमारे पास, उस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। इसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? इन दिस इरिगेशन method water is slowly released to each plant. The soil runoff with too much of water is prevented. And afforestation, areas that are left bare experience maximum soil erosion. Afforestation and reforestation can prevent this as tree roots. मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ लगाएं तो वो क्या सॉइल को अपनी जड़ों से बांध के रखते हैं और उनकी प्योरिटी बनाए रखते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा प्योर करते हैं। अगर कोई फ्रूट भी अगर नीचे सड़ के गिर जाता है तो वो धीरे धीरे फर्टाइल हो के उस सॉइल के ही काम में आता है। तो इसलिए अफॉरेस्टेशन भी एक अच्छा टास्क है हमारी सॉइल को वापस से रिन्यू करने का। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।